बात है तो चंद्रमा तुम मुर्गा बनो। चंद्रमा ने अपनी खोपड़ी ठोकी, हाय कहा हमने इसको परामर्श दे दिया। मुर्गा बन करके गए, ये आधी रात को बोल दिया। छलने के लिए देवराज इंद्र पहुंचा। और गौतम ऋषि के वहां देवराज इंद्र छलने के लिए गया। गौतम ऋषि को माता गंगा ने बताया, अरे गौतम, रात के 12 बजे, तुम्हें पता होना चाहिए गंगा की लहर रात को 12 बजे रुक जाती है। मां, मैं मुर्गा की बोली सुन करके आया था। तब गंगा मैया ने कहा, तुम्हारी पत्नी अहिल्या का छल करने इंद्र आया, जल्दी जाओ। जब घर आया तो अहिल्या ने रहस्य को छुपाया। तब गौतम ने श्राप दे दिया, अहिल्या तुझे अपने रूप पर अहंकार है, जाओ तेरा रूप ये पत्थर का हो जाए। अहिल्या ने कहा, हमारा कल्याण कैसे होगा? तब बताया था, जब त्रेता में रामावतार होगा वो चरणों की धूली लगाएंगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज अहिल्या सुंदर वेश में हो गई और अपने लोक को जाती है। भगवान ने इस प्रकार से अहिल्या का कल्याण किया। अगले अध्याय में वर्णन आता है, दोनों लोग राम और लक्ष्मण गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में चले। गंगा मैया में मार्जन किया और जनकपुर पहुंचे। नगर के बाहर डेरा लगा दिया। अब गुरु जी ने समय जाना। समय जानी गुरु आए सुपाई, और लेने प्रसूनि चले तो भाई। लेने प्रसूनि चले तो भाई। लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया पुष्प लेने के लिए चले। गुरुदेव जी का आदेश हुआ। बगीचा के पास में पहुंचे। माली से पूछा, भैया माली महोदय, मैं अंदर जाना चाहता हूं। माली ने कहा, ये जनानी बाग है, आप अंदर नहीं जा सकते हो। भगवान राम जी ने कहा, हमें यहाँ की और कोई रास्ता भी नहीं पता है। माली ने कहा, पहले अपना परिचय बताओ। श्री राम जी ने अपना नाम राम बताया, छोटे भैया का नाम लक्ष्मण बताया। माली ने कहा, सरकार अंदर मत जाना, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। पग के छुए पत्थरा तर गए, करके ते छुए बीरवा उड़ी गई है। जब आई के पूछी है जनक हमसे, तो उनसे कहा मैं पति है।
भैया शंका दूर की, तुलसी की पत्ती तोड़ा, कोई चमत्कार नहीं हुआ। माली ने कहा ठीक है बगीचा में घूम लो। प्रभु श्री राम बगीचा के अंदर हैं और पुष्पों को उतार रहे हैं, और उसी समय सीता जी का आगमन होता है बगीचा में। तेही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। भगवान राम लताओं में छुप करके बैठ गए। अरे ये लोग क्या कहेंगे, हमें यहां नहीं आना चाहिए था क्योंकि जनानी बाग है। और उधर सीता जी की सखियों ने कहा अरे बहना सामने देखो, सामने पेड़ की आड़ में कितने सुंदर राजकुमार खड़े हैं। लक्ष्मण ने देखा सीता मैया प्रभु के दर्शन पाना चाहती हैं, सामने की लताओं को हटा दिया। अरे राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाप के बस खड़ी थी रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुगन मुरी पहली, रच दिया है विधाता ने वरधन से कैसे थोड़े की छोटी, वरधन से कैसे थोड़े की छोटी, मन में शंका बनी की बनी है। बस खड़ी की बनी दूसरी सखी जानकी के लिए, सखी जानकी के लिए है चमत्कारी इनका